Let us start our today's topic. It's about network topologies. Session number 4, network topologies. Okay, what is network topology? नेटवर्क टोपोलॉजी जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, पहले आपको समझना है कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी? तो टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट. टोपोलॉजी मीन्स लेआउट, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क. अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है. लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, वो होता है आपका टोपोलॉजी. कि कैसे आपके नेटवर्क का लेआउट है, कैसे आपके नेटवर्क का अरेंजमेंट है. या आप इस तरह से कहते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द वे इन विच द नोड्स का मतलब होता है कंप्यूटर्स या बाकी डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत होती है एक नेटवर्क में. तो वो नोड्स कैसे आपस में कनेक्टेड है. तो इस तरह से मैं कहती हूँ नोड्स, ये है आपके नोड्स. इट दे कैन बी computer or any kind of device that is necessary for the communication purpose. तो how they are connected to each other, this is the network topology. कैसा इसका अरेंजमेंट है. तो नेटवर्क टोपोलॉजी हमें बताता है कि डेटा का पाथ क्या है. व्हाट इज द डेटा पाथ? जो कोई भी नोड्स, ये मानो ये यहाँ पे 4 नोड्स है, तो व्हाट इज काइंड ऑफ डेटा पाथ इज यूज्ड फॉर पासिंग ऑफ द डेटा बिटवीन एनी टू नोड्स इन द नेटवर्क. मानो 1 नोड 2 में कौन सा रास्ता फॉलो हो रहा है डेटा को पास करने के लिए. तो मानो बहुत सारे पॉसिबल नेटवर्क टोपोलॉजीज हो सकती है, लेकिन कुछ टोपोलॉजीज जिनकी हमें बात करनी है, दे आर द इम्पोर्टेंट वंस. ठीक है. और टोपोलॉजी आपका जो है, दो तरीके हैं आपके नेटवर्क ये अरेंजमेंट दिखाने के लिए, नेटवर्क ज्योमेट्री दिखाने के लिए, या नेटवर्क टोपोलॉजी दिखाने के लिए. एक है आपका फिजिकल टोपोलॉजी, दूसरा है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी. फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी. नाउ व्हाट इज फिजिकल टोपोलॉजी? फिजिकल टोपोलॉजी क्या चीज होती है? फिजिकल टोपोलॉजी एक्चुअली मीन्स प्लेसमेंट ऑफ द नेटवर्क कंपोनेंट्स. नेटवर्क कंपोनेंट्स में आपका आता है कंप्यूटर्स या बाकी जो पेरिफेरल्स होंगे, नेटवर्क पेरिफेरल्स, या उनकी लोकेशंस और उनकी केबल इंस्टॉलेशन. पूरा फिजिकली जो हमें दिखाएगा कि कैसे दो कंप्यूटर्स या कोई भी दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, किस वायर से वो कनेक्टेड है, तो वो सारा आपको फिजिकल टोपोलॉजी दिखाता है. दूसरा होता है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी. और जो आपका लॉजिकल टोपोलॉजी होता है वो क्या करता है? लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है? इट मीन्स कैसे डेटा को बेचा जाता है या कैसे डेटा को रिसीव किया जाता है इन अ नेटवर्क. सो इट मीन्स कैसे डेटा, ये दिखाता है, फिजिकल दिखाता है पूरा अरेंजमेंट, केबल कैसे यूज होगी, कौन से दो नोड्स कनेक्टेड है या कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड है. लॉजिकल बोलता है कि कैसे डेटा को भेजा जाएगा इस नेटवर्क के अक्रॉस. इस नेटवर्क में कैसे डेटा को सेंड किया जा सकता है. नाउ as I already told you that we have many possible network topologies, but we have some important ones that we are going to discuss here. तो उसमें से सबसे जो बस टोपोलॉजीज आपकी आती है, उसमें एक है आपका बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, फोर्थ वन इज मैश, एंड फिफ्थ वन इज हाइब्रिड. ये 5 हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द बस टोपोलॉजी. विल बी टॉकिंग अबाउट द बस टोपोलॉजी.
ओके, व्हाट इज बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी में जो हर एक नोड या जिसे आप कंप्यूटर कहते हैं वो कनेक्ट किया जाता है एक सिंगल केबल के थ्रू। एक सिंगल केबल के थ्रू वो नोड या वो कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है। सिंगल केबल मींस दिस इज अ सिंगल केबल। इसके थ्रू वो नोड या कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है और इस केबल को हम कहते हैं ट्रंक या कहते हैं बैकबोन। इज इट क्लियर? तो ये एक एज अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया जाता है। इट्स यूज्ड एज अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। और सिग्नल जो है वो सोर्स कंप्यूटर से ट्रैवल होकर जाती है डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। मतलब सोर्स कंप्यूटर से ट्रैवल करती है वो सारे कंप्यूटर्स के थ्रू जब तक वो पहुंचे ना डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। ठीक है, मतलब तब तक वो इसके थ्रू, मतलब यहाँ पे वो कनेक्टेड होते हैं सारे नोड्स, तो सबके थ्रू ये कनेक्ट जाता है। ये डेटा सबके थ्रू पास होके जाता है इन सारे नोड्स के थ्रू। मानो ये 4 है, ये फोर्थ वाला मानो डेस्टिनेशन नोड है, ये वाला सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये इन दो के थ्रू भी जाएगा या इन बिटवीन अगर कोई और उसके थ्रू भी जाएगा, तब तक ये थ्रू चलता जाएगा इस बस के थ्रू, इस के थ्रू। इसीलिए इसको बस कहते हैं क्योंकि इट्स अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम, जब तक इसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर एक्सेप्ट ना करे। अगर इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो ये डेटा आ रहा है, अगर इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, डेस्टिनेशन कंप्यूटर इसका नहीं मिला, तो मशीन इसको इग्नोर कर देती है। और जो यहाँ पर नोड्स है ये किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? कौन सी केबल यूज होती है? कोएक्सियल केबल्स, या इसको हम टी कनेक्टर भी कहते हैं, जो कनेक्शंस को स्प्लिट करता है बिटवीन द नोड्स। और एंड पे, हर एक एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट बोथ द एंड्स टू एब्जॉर्ब द सिग्नल। जो इसको सिग्नल को बाहर नहीं जाने देते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और एक डिवाइस यूज होता है इस बस टोपोलॉजी में, दैट इज रिपीटर। रिपीटर जो यूज किया जाता है एम्पलीफिकेशन के लिए या रिट्रांसमिशन के लिए। रिट्रांसमिशन और एम्पलीफिकेशन ऑफ वीक सिग्नल, वीक सिग्नल की रिट्रांसमिशन या एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब है अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको जाना है, मानो ये लॉन्ग डिस्टेंस होती, इसको ट्रैवल करना है सिग्नल को, तो जब तक इसका डेस्टिनेशन मानो एंड पे है, तब तक ये सिग्नल वीक हो जाएगी। तो रास्ते में इसको रिपीटर्स लगे हैं जो इसको फिर से रिट्रांसमिट करते हैं, इसको एम्पलीफाई करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, मतलब इसको वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाते हैं। अब इस बस टोपोलॉजी का क्या फायदा है कि इसको इंस्टॉल करना इजी है और कॉस्ट भी इसमें ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन चूंकि सारे कंप्यूटर्स, सारे नोड्स एक ही केबल पे डिपेंडेंट है, एक ही केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी ब्रेक या लूज कनेक्शन हुआ इन बिटवीन, तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ सकता है। तो फुल नेटवर्क विल बी डाउन। और नोड फेलियर, एक भी नोड फेल अगर हुआ या कि वो, तो उसको उससे थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और उस वक्त डिफिकल्टी हो सकती है, इसमें एरर लोकेट करने की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि बस टोपोलॉजी तो सिंपलेस्ट है लेकिन फॉर कनेक्टिंग द मल्टीपल कंप्यूटर्स, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं अगर दो कंप्यूटर्स को एट अ टाइम ट्रांसमिट करना है। तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऐसे कोलिजन्स को हैंडल करने के लिए चैनल एक्सेस मेथड कौन सा यूज होता है? CSMA CD। ठीक है, तो उस टाइम कौन सा मेथड आपका यूज होता है? CSMA CD। Are you getting? Carrier sense multiple access with collision detection, वो वाला चैनल एक्सेस मेथड इसमें यूज हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बस टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजी की बात जो हमें करनी है, दैट इज द स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन और वाइडली यूज टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में? इट वर्क्स लाइक दिस।
ये आपका होस्ट कंप्यूटर है और यहाँ पर आपके बाकी कंप्यूटर्स या नोड्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टार कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर कनेक्टेड होता है एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ, जिसको हम हब कहते हैं या इसको हम स्विच कहते हैं। ठीक है, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है, वहां पर कोएक्शियल यूज होता था, ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ यूज होता है आपकी स्टार टोपोलॉजी में। इसी के थ्रू ये कनेक्टेड आपस में होते हैं। सो सारे सिग्नल्स जो भी डेटा को होना है पास, उसको सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से पास होकर जाना पड़ता है। जो भी मूव होना है ना कुछ डेटा, उसको सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के थ्रू जाना होता है। मतलब ये है कि जो कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में है वो डायरेक्टली लिंक्ड एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं और सिर्फ वो होस्ट कंप्यूटर के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो ये राउटिंग फंक्शन है ना, मतलब कहाँ से किसको जाना है, वो होस्ट कंप्यूटर ही परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये सेंट्रली कंट्रोल करता है जो भी कम्युनिकेशन है किसी भी दो कंप्यूटर्स में, वो ये सारा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। कैसे? बाय एस्टैब्लिशिंग ए पाथ, लॉजिकल पाथ बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टार टोपोलॉजी है और ये सबसे इजीएस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है जिसको डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि एडिशनल नोड्स ऐड कोई भी अगर और हमें ऐड करना होगा कंप्यूटर, दैट इज क्वाइट इजी, क्योंकि हमें चेंज कुछ नहीं करना है, ट्विस्टेड पेयर केबल से उसको कनेक्ट करना है इसके साथ। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, और इसको अगर कहीं पे फेलियर हुआ किसी भी नोड में, उसको हम निकाल भी सकते हैं बाहर, तो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रबल शूटिंग इज इजी। अगर किसी भी दूसरे भी नोड में प्रॉब्लम हुई तो उसको ट्रबल शूट करना इजी है, मतलब एरर लोकेट करना इजी है। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई सेंट्रल कंप्यूटर में या होस्ट में या हब में या स्विच जिसको आप कहते हैं, तो सारा नेटवर्क बैठ सकता है। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टार टोपोलॉजी। इज इट क्लियर? इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, तो आपकी जो रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी में आपका क्या है, हर एक नोड कनेक्ट होता है एग्जैक्टली दो अदर नोड्स के साथ। मतलब ये आपके नोड्स है, इट्स लाइक दिस, सी द अरेंजमेंट, दिस इज द फिजिकल अरेंजमेंट। एवरी नोड और कंप्यूटर इज कनेक्टेड एग्जैक्टली टू टू अदर नोड्स। देखो इसकी बात करें, अगर हम 2 की बात करें नोड की, ये 1 और 3 के साथ कनेक्टेड। अगर 1 की बात करें, ये 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, सॉरी 5। 3 की बात करें, 4 और 2 के साथ कनेक्ट। इसी तरह हर एक एग्जैक्टली दो अदर नोड्स के साथ कनेक्टेड होता है, जिससे एक सिंगल कंटिन्यूअस पाथवे बनती है सिग्नल्स के लिए थ्रू ईच नोड। और डेटा ट्रैवल करता है फ्रॉम नोड टू नोड, डेटा ट्रैवल्स फ्रॉम नोड टू नोड, और हर एक नोड अलोंग द पाथ पैकेट कैरी कर रहा होता है, अब डेटा पैकेट। इसका मतलब है जो रिंग टोपोलॉजी है, इट प्रोवाइड्स ओनली वन पाथवे बिटवीन एनी टू नोड्स। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी मास्टर कंप्यूटर नहीं होता है जो किसी को कंट्रोल करे। और इसमें ये होता है कि हर एक कंप्यूटर को अपने सबऑर्डिनेट, कम्युनिकेटिंग सबऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन मास्टर कोई किसी का नहीं होता है। और नोड रिसीव करता है डेटा किसी भी एडजेसेंट नोड, क्योंकि ये जैसे 1 है, 1 डेटा रिसीव कर सकता है 2 से भी और 5 से भी, जिसकी एडजेसेंट नोड से, या 3 है, 3 रिसीव कर सकता है डेटा 2 से भी 4 से भी, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट नोड से। लेकिन एक ही डिसीजन जो नोड को लेना होता है कि डेटा इसके अपने लिए है या इसको एड्रेस किया गया है, मतलब या इसको, मतलब एक ही चीज नोड को करना होता है, उसको देखना होता है कि ये मेरे अपने लिए ये डेटा है जो मुझे भेजा है इसने, या मुझे इसको किसी और को पास करना है, या मतलब देखना है कि ये किसी और को एड्रेस्ड है एंड आई हैव टू पास इट टू सम अदर नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, इसमें ये चीज है कि अगर नोड फेलियर हुआ या केबल ब्रेक हुई, तो
उससे क्या हो सकता है, अगर इसमें एक नोड में प्रॉब्लम हुई तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा इसके ये ब्रेक हो जाएगा पाथ। ठीक है। और इसमें थोड़ा रिंग टोपोलॉजी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू स्टार नेटवर्क। ठीक है ना। और अगर हम इसमें जो कम्युनिकेशन डिले इसमें होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स जो आपके नेटवर्क में होंगे। मतलब जितने ज़्यादा नोड्स कनेक्टेड होंगे ना, उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन डिले होगा, क्योंकि हर एक नोड के थ्रू पास होके जाना है। इसलिए अगर हम और नोड्स इसमें ऐड करेंगे उससे कम्युनिकेशन डिले इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक एडवांटेज इसमें ये है कि ये ज़्यादा स्टार नेटवर्क से ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि कम्युनिकेशन किसी सिंगल होस्ट या स्विच हब पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर लिंक किसी भी दो कंप्यूटर्स में ब्रेक हुई, या अगर कोई एक कंप्यूटर ये हुआ ब्रेक डाउन हुआ, तो हम इसको बाहर निकाल करके उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द रिंग नेटवर्क। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, रिंग टोपोलॉजी के बाद आपकी नेक्स्ट आती है विच काइंड ऑफ नेटवर्क, mesh, is it? Yes, mesh network. So what is mesh network? mesh topology. तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसी टोपोलॉजी होती है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स है और हर एक के साथ कनेक्टेड होता है। ये इसके साथ, 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 ये इसके, मतलब हर एक कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। मतलब इट्स अ कंप्लीट मैश। तो एक कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सेपरेट फिजिकल लिंक होती है फॉर कनेक्टिंग ईच नोड टू एनी अदर नोड। ठीक है। और हर एक कंप्यूटर जो इस नेटवर्क का होता है उसको एक डायरेक्ट एक डेडिकेटेड लिंक होती है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ भी, इसको इसके, हर एक के साथ। तो हर एक कंप्यूटर्स के साथ इसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनती है, और कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर एक कंप्यूटर के साथ, जो डिसाइड करता है इसकी क्या कम्युनिकेशन प्रायोरिटीज है, मतलब किसको डेटा सेंड करना है, कब करना है। तो वो इसका उस पर डिपेंड करता है। और जो ये टाइप ऑफ नेटवर्क है इट्स वेरी रिलायबल। क्यों रिलायबल है? क्योंकि अगर कोई लिंक ब्रेक डाउन हुआ तो वो इफेक्ट करेगा उन्हीं दो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन जो कनेक्टेड होंगे, बाकियों को इफेक्ट नहीं करेगा। और इसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। किसी भी दो नोड्स में अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है दैट्स वेरी फास्ट, मगर एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी लिंक्स है, जितने ज़्यादा नोड्स है, उतनी ज़्यादा आपको केबल्स चाहिए होगी। तो इसमें जो केबल्स लगती है दैट इज n-n1/2। दैट इज अगर आपको 6 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है तो आपको वायर्स कितनी चाहिए, 6 × 6-1/2, दैट इज 5/2, that's 30/2, that's 15 cables. ठीक है। So this was about your what, mesh network. Then lastly जो आपका है that is hybrid. तो हाइब्रिड में क्या होता है, तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो किसी किस्म का हाइब्रिड नेटवर्क वहां पे यूज होता है, बिकॉज इट्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजीज, डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो इस पे जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क की है वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। मानो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइब्रिड नेटवर्क में स्टार, रिंग और कंप्लीटली ये मैश नेटवर्क कंबाइंड होता है, तो किसी में वो होता है। तो इट्स अ कंप्लीट मैश ऑफ ऑल द
all the networks, maybe one, two, or three. Okay, so I will stop here. Uh, Thank you.